हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हम सबसे पहले क्रिमिनल लॉ पेपर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस क्वेश्चन आंसर सीरीज क्रिमिनल लॉ पेपर थर्ड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम डेफिनेशन क्लोज से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्लोज में हम आज बात करेंगे बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, समन्स केस एंड वारंट केस, एंड नेक्स्ट वन कंप्लेंट और एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एंड चार्ज। वैसे तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और मोस्टली बच्चों को पता भी है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे बच्चों को पता है नहीं पता है, मैं चाहती हूँ कि हर एक टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊँ और एक एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है मेंस एग्जामिनेशन में वो ट्रिक मैं आपको बताऊं, और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है फैच कर सकते हैं। ऐसे कौन से कंटेंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एंड इसके बाद हम बात करेंगे आईपीसी की। आईपीसी का पोर्शन में हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देती हूँ और फिर हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। In this question, K inflicted as many as 20 injuries on the body of M at Gandasa। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि K ने इन्फ्लेक्ट की लगभग 20 इंजरीज यानी कि 20 इंजरीज M की बॉडी के ऊपर गंडासा से। गंडासा बोले तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विलेजेस फॉर कटिंग फॉडर फॉर एनिमल्स। गंडासा एक टाइप का डेडली वेपन है जिसको कि यूज किया जाता है विलेजेस में, जो एनिमल्स का फोडर है उसको कटिंग करने के लिए। और वो ऐसा क्यों किया? टेकिंग विजिलेंस फॉर द एनिमिटी बिटवीन देयर फैमिलीज, क्योंकि उनकी फैमिलीज के बीच में एनिमिटी थी। नन ऑफ द इंजरीज वॉज सिंगली फैटल इन इटसेल्फ। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी सिंगल इंजरी को हम ये नहीं कह सकते थे कि भाई ये इतनी फैटल है कि उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ कोज हो जाएगी। बट एज ए cumulative रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड लॉस ऑफ ब्लड डेथ ऑफ एम एंश्यूड। यहाँ पे ये कह रहा है लेकिन cumulative रिजल्ट जो है मल्टीपल फ्रैक्चर्स का और लॉस ऑफ ब्लड का, उससे क्या हो गया, एम की जो है डेथ कॉज हो गई। Critically examine the offence committed by K under the relevant provision of IPC। यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करूँगी और आपको बताऊँगी अटेम्प्ट करते टाइम कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले क्या लिखना है, कैसे आपको उसको कंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं ताकि आंसर हम एकदम स्टिक लिखें और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो हमसे चाह रहे हैं वो हम लिख पाए। एंड थर्डली हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। तो इस पोर्शन में भी मैं शॉर्ट नोट से स्टार्टिंग करना चाहूँगी, जो कि 5 मार्क्स का रहता है, मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाता है। आज मैंने 2 टॉपिक लिए जिन पे हम शॉर्ट नोट्स लाइक जो आंसर है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आइए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है, हु इज एन एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट कौन है। इज द ओपिनियन गिवन बाय हिम रेलिवेंट, क्या जो ओपिनियन उसने दिया है, उसके द्वारा दिया गया है, क्या वो रेलिवेंट होगा, रेलिवेंट है। हु इज द कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, टेस्टिफाई करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है। इज डम विटनेस कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई,
क्या डम्प विटनेस को हम कॉम्पिटेंट मान सकते हैं टेस्टिफाई करने के लिए? तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम डिटेल में वन बाय वन बात कर लेते हैं और रिटर्न में मैं आपको इनको लिखवा देती हूँ। एक 5 मिनट के लिए मैं चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करें और इनका आंसर मैं अभी आपको करवा देती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, राइट डाउन दिस क्वेश्चन and wait for 5 minutes for answers. हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल लॉ पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन का अगर पूछा जाता है तो पहले हम स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे, जिस भी टॉपिक का डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है उसके बारे में, एंड उसके बाद टेबुलर फॉर्म में उसको डिस्टिंग्विश करेंगे एंड उसके बाद हम उसको कंक्लूड करेंगे। और इस प्रकार हमारा आंसर अट्रैक्टिव भी होगा और कंटेंट भी इंक्लूड होंगे और हमारे अच्छे मार्क्स भी आएंगे उसमें। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से इसको बार बार रिपीट कर सकें और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। Then I will explain. First of all, we talk about bailable and non-bailable offences. Bailable offences is one which is shown as bailable in the first schedule to the court or which is made bailable by any other law for time being in force. And after that, non-bailable offences. Non-bailable offense means any other offense. ये सब चीज़ें सेक्शन 2 सब क्लोज ए ऑफ CRPC में डिफाइन है। उसके बाद हम लिखेंगे दस डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर एज फॉलोज। फिर हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम हम सीरियल नंबर का रखेंगे, सेकंड हमारा बेलेबल ऑफेंस का होगा एंड थर्ड वन इज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का होगा। इस प्रकार हम फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट नोट डाउन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया है, उसमें लिखा है लेस सीरियस लेस ग्रेव। नॉन बेलेबल की साइड हमने लिखा मोर ग्रेव एंड मोर सीरियस। फिर हमने बताया कि लेस सीरियस का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 ईयर और लेस और फाइन ओनली। एंड ऑन द अदर हैंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर प्रिंसिपल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर और विद फाइन और बोथ। एंड थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ द बेलेबल ऑफेंसेस। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे कुछ बेलेबल ऑफेंसेस के और कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के। तो हमारे बेलेबल ऑफेंसेस में आता है लाइक बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कमिटिंग एफडी, गिविंग फॉल्स एविडेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे आप IPC के सेक्शन भी नोट डाउन कर सकते हैं इनके साथ साथ, अदरवाइज ज़्यादा नीड यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये हमारा शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का ही आता है। एंड ऑन द अदर हैंड सम ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर मर्डर, सेडिशन एक्सेट्रा। एंड फोर्थ पॉइंट इज बेल कैन क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट इन बेलेबल ऑफेंसेस। On the other hand, bail can be granted by the discretion of the court only in the non-bailable offences. And after that, हम कंक्लूड करेंगे इसको, और कंक्लूजन में हम इस प्रकार कंक्लूड करेंगे। आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, मे बी वीडियो क्लियर ना हो।
Therefore, from the above point of view, we can say that the cluster of bailable offenses can be conceived as an island surrounded by an ocean of non-bailable offenses. और इस प्रकार हमारा जो आंसर वो अट्रैक्टिव भी होगा और हमें अच्छे मार्क्स फैच करने में हेल्प भी करेगा. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले. मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन के रिटर्न में ऐसे ही नोट्स बना के प्रोवाइड करूं. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट.